ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। मनोहर पारिकर ईमानदार सियासतदान सन। उन्हां दी छवि बेदाग सी ते उन्हां दा कदे किसी घोटाले च ना नहीं आया सी। वो एक सहज इंसान सन, सुलझे हुए सन। इसे करके शायद हर कोई चाहुंदा कि मनोहर पारिकर वर्गे इंसान देश की सियासत दे विच होने चाहिए ने। तो उन्हां दे देहांत तो बाद हर कोई मनोहर पारिकर नूं आपो अपने तरीके दे नाल याद करता होया नजर आया। सिर्फ उन्हां दी अपनी पार्टी ही नहीं, विरोधी पार्टी के लीडर भी मनोहर पारिकर नूं याद कर रहे ने ते विरोधियों दे विच भी मनोहर पारिकर दा पूरा सन्मान सी। मनोहर पारिकर की मौत नाल बीजेपी नूं भी वड्डा घाटा पिया है। दरअसल वो बीजेपी के हरमन प्यारे नेता सन। साल 2017 च जदों गोवा की विधान सभा चोण हुई तो पारिकर के हाँ पक्षी रवैये कारण ही गोवा की सियासत च बीजेपी का दबदबा बनाउण लई उन्हें केंद्र की सियासत चों मुड़ गोवा की सियासत च वापसी की सी। पारिकर अजिहे नेता सन जिन्हां दा विरोधी भी सन्मान करते सन। पारिकर के देहांत ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट जरिए भी श्रद्धांजलि भेंट की। उन्हें लिखा कि पारिकर निमरता ते सादगी भरे इंसान सन। उन्हां वल्लों कीते महान कम्मां करके पारिकर नूं हमेशा याद किया जाता रहेगा। पारिकर के देहांत तो बाद एकदम हर एक दी जुबान ते उन्हां दा नाम सी। सिर्फ गोवा ही नहीं, वख-वख थावां ते रहण वाले लोग पारिकर नूं आपो अपने तरीके नाल याद कर रहे सन। सियासतदानां च भी पारिकर दा विशेष सन्मान सी। बीजेपी प्रधान अमित शाह ने पारिकर के देहांत ते दुख जताउंदियां उन्हां दे सियासी सफर नूं याद किया कि किवें सादगी नाल उन्हां अपना सियासी सफर तय किया। गोवा के मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी हम सबके बीच में नहीं रहे। मनोहर पर्रिकर जी का हम सब के बीच में न रहना न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्णीय क्षति है। बचपन से एक कार्यकर्ता के नाते नीचे से काम करते करते राष्ट्रभक्ति के संस्कार के साथ मृत्यु पर्यंत सार्वजनिक जीवन में अनेक बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी निष्कलंक जीवन रहा। राष्ट्रभक्ति हमेशा सर्वोपरि रही। सादगी के गुण को उन्होंने आजीवन संभाल कर रखा, संजो कर रखा। देश के रक्षा मंत्री के नाते देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण का सवाल हो या मोदी जी के नेतृत्व में पहली सर्जिकल स्ट्राइक करने का सवाल हो, मनोहर पर्रिकर ने एक कुशल प्रशासक के परिचय देश भर को दिया। सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र आउंदियां ही मनोहर पारिकर का नाम भी नाल ही आउंदा है। जिस वेले साल 2016 च सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उस वेले पारिकर देश के रक्षा मंत्री सन ते सर्जिकल स्ट्राइक च उन्हें अहम भूमिका निभाई सी। पारिकर सफल सियासतदान रहे, सुलझे हुए इंसान सन। इसी करके हर एक दी जुबान ते है पारिकर दा नाम। लोग होते हैं राजनीति में जो राजनीति को स्वच्छ बनाते हैं, भले ही वो गोवा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे देशवासियों का दिल जीत लिया। मुझे उनसे मिलकर उनसे सीखने का अवसर मिला जब वो रक्षा मंत्री बनकर केंद्र सरकार में आए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भारतीय सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का लक्ष्य रखा था, उसको पर्रिकर साहब ने बखूबी पूरा करा। उसमें पेचीदियाँ थीं, लेकिन ये उनकी समझ थी कि उन पेचीदियों को सुलझाकर उन्होंने बहुत ही कम समय में 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया। और उसके बाद जब आतंकी हमले हुए और उसका जवाब देना था, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के उस लक्ष्य पर, उस रास्ते पर मनोहर पारिकर साहब एक रक्षा मंत्री के रूप में बिल्कुल खरे साबित हुए।
विजनरी व्यक्ति थे, बहुत ही सरल मिजाज के व्यक्ति थे। अक्सर वो अपनी सिक्योरिटी को छोड़ के चल देते थे, वो कहीं पे भी बैठ जाते थे, हर व्यक्ति के साथ घुल मिल लेते थे। एक उनका दिल जीतने की उनकी उनके व्यवहार में ये आदत थी और टेक्निकल नॉलेज बहुत शानदार थी उनकी। तौर से जो सुशासन और सादगी को हमेशा प्रेरणा देने वाली शख्सियत थी, वो हमारे बीच नहीं रही, एक बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत साफ गोई के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया। मुझे अच्छी तरह याद है जब गोवा में 2014 में चुनाव से पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भारतीय जनता पार्टी की हो रही थी, मैं महामंत्री था और उस कार्यकारिणी की तैयारी में लगा था, तो मुझे उन्होंने कहा कि मुख्तार भाई, मोदी जी को देश की ज़रूरत नहीं, देश को मोदी जी की ज़रूरत है। और जो बात उन्होंने कही कि मोदी जी की ज़रूरत है देश को, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और वो आखिर तक इस बात को कहते रहे कि जिस मजबूती के साथ, जिस राष्ट्रवादी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ मोदी जी काम करते हैं, उनके साथ सबको खड़े होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा उनका दूरदर्शिता थी, दूरअंदेशी थी, और वो आज हमारे बीच में नहीं है। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। The people's person, and I think at a point in time when BJP was non-existent in the state, Parikar's commitment to that party, especially since he belonged to the Sangh and was extremely committed to the Sangh, allowed him to make sure that BJP has a footprint in Goa. And from a party which hardly had about 4,000 people, today the membership of the party is over 4 lakhs. So that's the enormous contribution of the late Mr. Parikar. And I think it's a great loss to the party. It's a great loss to Goa because he was committed to Goa. In fact, if I understand it correctly, he was more comfortable in Goa than anywhere else. And that's why coming back to Goa was like homecoming for him. It's very unfortunate that he had to battle pancreatic cancer. मनोहर पारिकर सहज ते ईमानदारी ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਾਰਿकर ਜੇ इंसान होने ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। कर का निधन देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरी संवेदना है, ये बहुत ज़रूरी है कि भारत की राजनीति में मनोहर पर्रिकर ऐसे लोग और हों। आईआईटी मुंबई के एक बहुत ही प्रभावी ग्रेजुएट इंजीनियर, विचारधारा के प्रति समर्पित, बहुत ही योग्य प्रशासक, कड़े फैसले लेने की क्षमता, लेकिन सहजता, सादगी और पूर्ण ईमानदारी। और गोवा ऐसे छोटे प्रदेश में भी उन्होंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया कि सभी उनकी बात मानते थे। जब केंद्र में आया रक्षा मंत्री के रूप में तो बड़ा काम किया। जब मैं अटल जी की सरकार में आईएनबी मिनिस्टर था तो उन्होंने जो गोवा फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है, उन्होंने आग्रह किया, उन्होंने 6 महीने में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 4 महीने में बनवा दिया। आज देखो कितनी बड़ी बात हुई है। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने काफ़ी काम किया सर्जिकल स्ट्राइक के समय, और गोवा के विकास के लिए वो काफ़ी सक्रिय थे। बीमारी के बावजूद कभी न थके न कभी रुके। मनोहर पारिकर ਦੇ देहांत ਤੋਂ ਬਾਅਦ गोवा 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ बीजेपी ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। दरअसल साल 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ गोवा 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ 40 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ गोवा ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ बीजेपी ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 12 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, जबकि कांग्रेस 14 सीटां लैण 'ਚ कामयाब रही सी। पर बीजेपी ने गठजोड़ नाल गोवा 'ਚ सरकार बनाई सी। इस 'ਚ पारिकर दा अहम योगदान सी। हुण उन्हां दी मौत तो बाद कांग्रेस वल्लों भी गोवा 'ਚ सरकार बनाउण दीआं अटकलां सन, जिस दे चलदिआं बीजेपी ने मौका सामभदिआं गोवा दा नवां मुख मंत्री ऐलान दित्ता है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, जोश, जज्बा, जुनून।